नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 18 और आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं हरियाणा के करनाल के सेक्टर 12 से। कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या वो ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं, क्या कुछ वो अपील सरकार से करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार बड़े बड़े बयान अमित शाह जी के सामने आ रहे हैं। संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अमित शाह बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। जी, आज किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? आज इसलिए प्रदर्शन किया जा रहा है कि अमित शाह ने जो बाबा साहब के बारे में उनकी जो है ना अपमानित करने की कोशिश की, वो हम उनकी घटिया सोच की निंदा करते हैं। ऐसा क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि ये क्या जुमला बना रखा है कि भाई अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम अगर परमात्मा का लेते तो स्वर्ग में पहुंच जाते। अम्बेडकर तो आप ही बोल रहे हैं। नहीं, वो वही तो कह रहे हैं हमें। हमारे बोले उनके बोले फर्क है सर। इसी बात के तो लोग चिढ़ा रहे हैं कि अम्बेडकर का नाम क्यों लिया। अच्छा, हाँ, परमात्मा का नाम लेते तो स्वर्ग में पहुंच जाते। अरे अम्बेडकर तो वो है जिसने आम आदमी को जो है ना ताकत दे दी, समझे कि नहीं। अमित शाह जो वहाँ बैठा है वो अम्बेडकर के संविधान की वजह से बैठा है, वरना कौन पूछता है। किया जा रहा है करनाल में? आज क्या किया जा रहा है करनाल? आज हम जो ना चाहते हैं कि भाई राष्ट्रपति जी को मेमोरेंडम देंगे और अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। अमित शाह को बर्खास्त किया जाए, तो ये क्या कहेंगे? देखिए, भारत के गृह मंत्री ने अपने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि ये आजकल फैशन हो गया है अम्बेडकर अम्बेडकर बोलना। उन्होंने अम्बेडकर जी का नाम सम्मान से नहीं लिया। हम इसलिए उनका, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने ये कहा कि वो इस्तीफा दे, और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये जो आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं और डीसी साहब को मेमोरेंडम देंगे, हमारा मेमोरेंडम इस बात के लिए है कि देश के गृह मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर, वो कहते हैं भगवान का नाम लेना होता है, भगवान ने ये दुनिया बसाई है और व्यवस्था जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने बनाई है, जिसकी वजह से, जिसके अंतर्गत आज यहाँ डीसी साहब बैठे हैं, यहाँ एसपी साहब बैठे हैं, यहाँ सारा हमारा जिले का जो है प्रशासन बैठा है। और ये जो लोग आए हैं, जो अधिकार मिला है, चाहे वो लहरी सिंह जी हैं, चाहे मैं हूँ, दया सिंह जी हैं, चाहे अरोड़ा जी हैं, चाहे भाई राकेश कंबोज जी हैं, चाहे पप्पू जी हैं, जितने भी लोग हैं, संजीव कंबोज जी, सब लोगों को अधिकार ये मिला है, जो ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार है कि जो हम नारे लगा रहे हैं। अगर आज 1947 से पहले का समय होता तो शायद हमें नारे लगते तो लाठियां बरसती हमारे पे। हमारी मांग ये है, जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट की मांग है, कि देश के गृह मंत्री को भारत के प्रधानमंत्री बर्खास्त करें। हमारी ये मांग है। आज किसका नाम ज्ञापन दे रहे हैं? हम डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, जो राष्ट्रपति जी को जाएगा। साल से पहले ये समझना जरूरी है कि अंबेडकर साहब शख्सियत क्या थे। 30 डिग्रियां, 4 डॉक्टरेट, 2 लंदन स्कूल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में PhD और 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, यानी बहुत लर्नड आदमी थे। और जिस समाज में वो पैदा हुए, जिस जमाने में वो पैदा हुए, मऊ में, उस समय कुएं से पानी नहीं ले सकते थे, मंदिरों में नहीं जा सकते थे, छुआछूत अस्पृश्यता थी। उन्होंने पूरे समाज को जागृत किया। उन्होंने बाहर के देशों में देखा कि यहाँ तो कोई जातिवाद ही नहीं है, तो उन्होंने हिंदुस्तान में आके अपने दलित समाज के लिए बहुत कुछ कहा। वो तो दलित शब्द के भी खिलाफ थे, लेकिन सवाल ये है कि अगर भारत का गृह मंत्री ये सोचता है कि वो दलितों का रिजर्वेशन खत्म कर देगा, दूसरे दिन याद आया, उस मौके पे याद नहीं आया? नहीं, उस समय भी पता था हमें। भाई आप ये बताइए, क्या वो तरीका अपमानजनक नहीं था? अम्बेडकर हम ये नहीं कर, अम्बेडकर साहब भी कह सकते हैं, ये फैशन हो गया है। कांग्रेस फैशन के लिए नहीं करती, कांग्रेस तो संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने वाली, उनको 2 बार वो चुनाव हारे,
उनको जो है जैकर साहब को रिजाइन करा के बीजी खेर को कहा कि इनको यहाँ से एमएलसी या वो सॉरी लोकसभा में लेके आओ। आपको पता है खुलना से ही जीतते थे, खुलना पाकिस्तान में चला गया। ये पाकिस्तान संविधान सभा के भी मेंबर रहे, आप लोगों को शायद ना पता हो। और उस समय जो मंडल साहब थे, दलित नेता थे, वो पाकिस्तान के कानून मंत्री बने। बीएसपी के लोग, कांग्रेस ने बहुत ज्यादा अपमान किया। नहीं, देखिए आप हिस्ट्री में 50-60 साल पहले किसी को नहीं पता एक्चुअल क्या हुआ। क्या आप ये भूल सकते हैं कि खेर साहब जो मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री थे, अपने मेंबर पार्लियामेंट को उठा के उनको लेके आए पार्लियामेंट में, जब तो अध्यक्ष बने संविधान सभा के। तो ये जो कह रहे हैं उनको पता ही नहीं है इतिहास का, वो तो जल्दी चले गए। अगर वो और 10-20 साल रह जाते तो ये रुख कुछ और होता। जो आज आरएसएस जो है वो बाबा साहब अंबेडकर की विरोधी थी, जनसंघ भी विरोधी थी। और बाबा साहब अंबेडकर जी जो वो नाम लेते हैं नेहरू जी का, नेहरू जी और बाबा साहब अंबेडकर की एक थ्योरी थी। हो सकता है उनके कुछ विचारों में समानता हो, लेकिन थ्योरी एक थी। और उसका जो विरोध करते थे वो ये लोग जनसंघ वाले करते थे, आरएसएस वाले करते थे। और आज जिस तरह के भी कानून देश में बनते जा रहे हैं, वो देश को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। आप देखिए जो पुरानी गाड़ियां उन पे भी 18% जीएसटी आने वाले है। 31 दिसंबर को उनकी मीटिंग है। हिंदुस्तान में 35% जीएसटी लागू होने वाला है। ये सारी नीतियां जनता की विरोधी हैं। जो आदमी भीख मांगता है वो भी जीएसटी देता है। जो आदमी 5 किलो अनाज फ्री में लेता है, उसको ये नहीं पता कि 1000 रुपए का अनाज मिलता है तुम्हें साल में, महीने में, और टैक्स देते हो तुम 2000 रुपए जीएसटी में। और ये अभी टैक्स 35% हो जाएगा। कौन सी राहत है इस देश में जो इस सरकार ने दी है? पुराने नेता है सारे। कौन सा पुराना नेता नहीं? तो इलायची सिंह पुराना कोई नेता है? अरोड़ा जी रहे, जोगिंदर वाल्मीकि रहा, राकेश कंबोज है। और नहीं आएंगे तो पुराने ही रह जाएंगे फिर तो भाई। प्रकाश सलूजा जी है। और देखो 400 सीटों की ये कह रहे थे, अगर आ जाती ना ये आरक्षण खत्म कर देते, सेकुलर स्टेट खत्म कर देते। अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह। तो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 18 के माध्यम से। तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व अन्य लोग इस समय प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सब जानते हैं अमित शाह, जी हाँ, अमित शाह के एक बड़े बयान के बाद जो किया है, लगातार अन्य पार्टियां भी यहाँ पर पहुंची और कांग्रेस सरकार इस समय हमारे साथ है। कांग्रेस के जो तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता वो हमारे साथ मौजूद है और उनसे बातचीत करने का प्रयास भी हमने करा। उनका कहना ये है कि देश की पार्लियामेंट में भाजपा के और भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हमारे बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि ये एक फैशन हो गया अंबेडकर जी का नाम लेना, बार बार नाम लेना, और जिससे पूरे देश को ये एहसास हुआ, कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष को, पूरे भारतवर्ष को, जनता के हर वर्ग को ये एहसास हुआ कि अमित शाह जी ने अंबेडकर साहब का अपमान किया है। और आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी हर जिले में डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि अमित शाह जी अपना इस्तीफा दें और भारत के प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा लें। और जिस तरह की व्यवस्था ये देश के अंदर हुई है, इससे पूरा देश ये समझता है। और जिस तरह हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ वहां पार्लियामेंट स्ट्रीट में थाने में जाकर जो एफआईआर लॉन्च कराई है, हम उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करती हैं कि बीजेपी ऐसी हरकतों पे आई हुई है जहां देश के लोकतंत्र को बचाना मुश्किल हो गया है। वो बार बार ये कहते हैं कि इंदिरा जी 1975 में इमरजेंसी लेके आई। आपका जो कानून है, आपकी जो व्यवस्था है, वो इमरजेंसी से भी खतरनाक है। आप हर आदमी को जेल में डालते हैं। कभी ईडी की बात करते हैं, कभी सीबीआई की बात करते हैं, कभी आप इनकम टैक्स की बात करते हैं। और पूरे भारतवर्ष पे आपने जिस तरह से व्यवस्था बनाई है, जिस तरह से आप जीएसटी लगाकर, अभी तो आपने कहा कि पुराने गाड़ियों पे 12 से 18% लेंगे। अभी आपकी 31 तारीख को मीटिंग है, 35% जीएसटी होने जा रहा है। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। और हम ये बात कर रहे हैं कि जो आदमी भीख मांगता है देश के अंदर, उसको भी जीएसटी इतना देना पड़ता है, उसको भीख से पैसे नहीं इकट्ठे होते इतने।
और जो गरीब आदमी है अगर उसको 5 किलो अनाज फ्री में मिलता है, मोदी जी कहते हैं कि घर में 5 आदमी 25 किलो अनाज 1000 रुपए का है, तो उस परिवार को भी जीएसटी 2-3 हजार रुपए पे करना पड़ता है हर महीने में। तो ये ऐसी व्यवस्था है और देश के अंदर नौकरियां नहीं है। उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, कोई नौकरी पूरे भारतवर्ष में नहीं है, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और ये हरियाणा की जनता भी कौशल निगम ने से लगाकर इन्होंने कहा कि हम 58 साल में रिटायर करेंगे, फिर उनको उतने बत्तेर उतनी बातें जो सरकारी मुलाजिमों को मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं गुस्सा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं में यहाँ पर तमाम जो लोकसभा में नारा आया था भाई बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, यही मंशा है अमित शाह जी ने जो बयान दिया है अभी अम्बेडकर कर रहे हो, ये मंशा साफ हो गई है। वो तो लोकसभा में पब्लिक ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। अब कांग्रेस यही मांग करती है अभी अमित शाह जल्दी से जल्दी गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे। उन्होंने पहले भी ऐसी बात करी है कार की, जब कहता 15-15 लाख तो एक जुमला था, अब फिर उन्होंने अम्बेडकर जी का मजाक उड़ाया है। तो हमारी तो यही मांग है कि ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पर कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और मेरी आपसे यही अपील, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और अब ज्ञापन लेते हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस समय कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग इस समय हमारे साथ मौजूद और विज्ञापन देते हुए आपको लाइव तस्वीरों में हरियाणा न्यूज़ 18 के माध्यम से नजर आ रहे हैं। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। और आप देख सकते हैं हरियाणा न्यूज़ 18 के माध्यम से तमाम कांग्रेसी लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर सेक्टर 12 जिला सचिवालय में विज्ञापन देने पहुंचे हैं। और उनका कहना यह है कि अमित शाह जो है उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके तमाम बयान जो कि है सामने आ रहे हैं। इस्तीफा देने की मांग जो है वो कर रही है, यहाँ पर ज्ञापन देने पहुंचे। गैर जिम्मेदाराना बयान अमित शाह जी ने दिया है, वो बहुत ही निंदनीय और भत्सना बयान की करते हैं। और आज कांग्रेस पार्टी का हक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेतागण सभी सड़कों पे उतरे हैं उनके खिलाफ। हमारी ये डिमांड है या तो अमित शाह जी माफी मांगे, नहीं तो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन मोदी जी को लेना चाहिए। हमारी ये डिमांड है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हमें जो हमारा पार्टी उच्च कमान हमें आदेश देगा, हम उसके आदेशानुसार आगे की रणनीति तय करेंगे। देखिए मैडम, सभी को पता है कि राज्यसभा में जो इन्होंने अमित शाह का जो बयान आया है वो वाकई में ही उनकी मानसिकता को दिखाता है कि वो दलित विरोधी हैं और संविधान विरोधी हैं। उन्होंने 400 पार का नारा इसलिए ही दिया था कि 400 पार आएगा और संविधान बदल देंगे। वो मंसूबे तो पूरे हुए नहीं, तो अब उन्होंने भड़ास निकाल लिया कि संविधान हम बदल नहीं सकते, कि संविधान इस तरीके से बना हुआ है कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो यही मैडम आज हम कहना चाहेंगे कि जिस संविधान की वजह से वो आज गृह मंत्री है और एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन चुका है, तो उस संविधान की आप इज्जत कीजिए कि जिस वजह से आप यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन ये दलित विरोधी, ये संविधान विरोधी ये चीज नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसे को गृह मंत्री रहने का कोई हक नहीं बनता। जो जिस वजह से वो इस पद पर बैठे हैं उनकी ही नहीं सम्मान कर पा रहे। तो हम यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस्तीफा दें। आज आप ज्ञापन देने आए तो क्या अपील करना चाहोगे कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? जी, हम राष्ट्रपति के उस पे डीसी साहब को ज्ञापन दिया है कि राष्ट्रपति तक हमारी बात पहुंचाएं। और हमारी यही बात है कि अमित शाह इस्तीफा दें। जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान नहीं कर सकते, वो देश को चलाने लायक बिल्कुल नहीं है। 12 में क्या कहना चाहोगे, किस लिए आज आप यहाँ पर आए? आज हम लोग यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है उनके नेता और सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों में संसद में हमारे गृह मंत्री जो कि एक अच्छी पोस्ट पर हैं, जो कि हमारे देश के गृह मंत्री होना एक बहुत बड़ी बात होती है, उन्होंने अपने मन की भड़ास को निकाला कि क्योंकि ये पार्टी जो है भाजपा जो है वो सर्व समाज को नहीं मानती है, वो एक बिजनेस माइंडेड पार्टी है
जिन्होंने अपनी भड़ास निकाली कि उन्होंने सर्व समाज को एक ना मानते हुए हमारे जो भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, रहने का अधिकार दिया, उनके लिए जो अपशब्द जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने बोले वो बहुत निंदनीय है। सर्व समाज जो है इससे आहत है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश का गृह मंत्री है वो इस तरह से एक टिप्पणी करता है एक समाज के ऊपर और एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसने हमारा संविधान लिखा है, जो कि हमारे पूजनीय है। और यही लोग जिस दिन भीमराव अंबेडकर जी की जयंती आती है तो यही लोग वहाँ पे फूल माला अर्पित करने जाते हैं। फूल माला अर्पित करने का मतलब ये होता है कि हम उनका आदर करते हैं, लेकिन ये आदर उनकी भावनाओं से दर्शा नहीं। और उन्होंने जिस तरह से भीमराव अंबेडकर जी के लिए टिप्पणी की वो बहुत निंदनीय है। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जो सभी राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन है डीसी साहब को दिया जा रहा है, सो दैट हमारी जो बात है वो राष्ट्रपति तक पहुंचे और हमारे माननीय राष्ट्रपति जी एक्शन लें और गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति अपने कार्यों से व्यक्ति से बढ़कर कुछ बन जाता है। बाबा साहब देश के लिए जो करके गए हैं उनको हम व्यक्ति नहीं, उनको भगवान मानते हैं। हमारे लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, पूरे देश के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं उसको आज भी हम मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने की जो हमारे पास एक विकल्प है, सरकारों से लड़ने का जो हमारे पास ताकत है, संविधान है, ये हमें बाबा साहब ने दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार उनके खिलाफ कुछ बोलती है तो ये देश के खिलाफ बोलती है, संविधान के खिलाफ बोलती है। अमित शाह जी अपने व्यक्तिगत तौर पे जो भी सोचते हैं, इस मंच पे आने के बाद, हमारे पार्लियामेंट में बैठने के बाद, लोकसभा में बैठने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसी बात ना करे जिससे हमारे देश के लोगों को आहत पहुंचे। तो हम वही ज्ञापन लेकर आज डीसी साहब के पास आए थे और वही हमने विचार उनके सामने रखे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जी तरुण चौहान है। मैं कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का मेंबर हूँ।